Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. So in our previous videos we have completed question 1, 2, 3 and 4 of exercise 6.2. Now in this video we will do question number 5, 6 and 7. So in question number 5 it is given that in figure 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. तो आपको बोला गया है, मैंने डायग्राम इधर ड्रॉ कर लिया, जो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में जो ये ई डी है ये ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक, और जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, और आपको शो करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये आपको शो करना है, ठीक है। टू शो EF इज़ पैरेलल टू QR, ठीक। तो इसमें सिंपल BPT की एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से ट्राइंगल में BPT लगेगी, ठीक है। तो आपको DE जो है वो OQ के पैरेलल दी हुई है, ठीक। तो आप बस वही ट्राइंगल लो जिसमें ये दो साइड आ रही है, DE और OQ। DE OQ कौन से ट्राइंगल में आ रही है? POQ में। POQ में देखो DE और OQ दोनों साइड आ गई, तो इस POQ में BPT लगा देंगे। इन ट्राइंगल POQ DE इज पैरेलल टू OQ, तो फिर हो जाएगा ये PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO, ठीक। सिंपल BPT से हो गया ये बाय BPT, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, ठीक। अब ऐसे ही आपको DF जो है वो OR के पैरेलल दी हुई है, तो वो वाला ट्राइंगल ले लो जिसमें DF और OR साइड आ रही है। तो ट्राइंगल POR ये वाला, ठीक है, इसमें DF और OR दोनों साइड्स आ रही हैं, तो इसमें BPT लगा दो। इन ट्राइंगल POR आपको DF जो है वो पैरेलल दी हुई है किसके? OR के, तो क्या हो जाएगा ये PF अपॉन FR इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO के बाय BPT। इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो PE अपॉन EQ जो है वो PD अपॉन DO के इक्वल, PF अपॉन FR भी PD अपॉन DO के इक्वल। इसका मतलब PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR भी आपस में इक्वल होंगे, है ना भाई। ये भी PD अपॉन DO के इक्वल, ये भी PD अपॉन DO के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए आपस में। बस वही लिखना है आपको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इक्वल हो गया PF अपॉन FR के। अब अगर PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से आप कह सकते हो कि EF पैरेलल हो जाएगा QR के। कैसे? आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, PQR बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आपने प्रूव करना है EF जो है QR के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। हमें मिला क्या है? हमें ये मिला PE अपॉन EQ जो है वो इक्वल है किसके? PF अपॉन FR के, ठीक। अब इसको ज़रा इस ट्राइंगल में लगाओ, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, PE अपॉन EQ इक्वल हो गया PF अपॉन FR के। अगर ये दो साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि EF जो है वो पैरेलल होगी किसके? QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यही तो है ना कन्वर्स ऑफ BPT, बस वही लिखना है यहाँ पे। दिस एम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि इन फिगर 6.21, ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। इस फिगर में आपको क्या करना है? A, B and C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR।
ए बी और सी जो है वो 3 पॉइंट्स है किस पर, ओ पी पर, इस ओ पी लाइन पर ए पॉइंट है, ओ क्यू लाइन पर बी पॉइंट है और ओ आर पॉइंट पर, ओ आर लाइन पर सॉरी सी पॉइंट है। इस ट्राइंगल में आपको आगे बोला हुआ है कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये वाली ए बी लाइन इस पी क्यू के पैरेलल है, ठीक। फिर बोला हुआ है कि जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के, ये जो ए सी लाइन है ये पी आर के पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। और जो बी सी है वो पैरेलल, आपको शो करना है, शो दैट बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ये शो करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं है, बस बीपीटी की एप्लीकेशन है और उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव हो जाएगा। जैसे फिफ्थ वाला था ऐसे ये वाला है, बस आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं कि किस में पहले बीपीटी लगेगी और फिर उसके बाद जो साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल आ जाएगा और फिर आप उसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इक्वल कर दोगे। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ उसका। देखो ये डायग्राम है इसका। अब आपको बोला गया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। अब जो साइड जिसके पैरेलल वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, देखो पी ओ क्यू इसी ट्राइंगल में आ रहे हैं ना, ए बी और पी क्यू, ठीक है। तो पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल उठा लो। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अब इस पी ओ क्यू में क्या होगा, ए बी पैरेलल दी हुई है पी क्यू के। अब अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो बी पी टी लग जाएगी, क्या होगा, पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी अपॉन में बी क्यू के। यही तो होगा ना, ये वाला ट्राइंगल देखना, देखो ये वाला, ये पूरा, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाली एक साइड है और ये वाली एक साइड है जिसको ये ए बी जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली डिवाइड हो जाएगी दो रेशियो में और ये वाली, इसका हो जाएगा पी ए अपॉन ए ओ और इसका हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू, समझ गए, बाय बी पी टी। इसको फर्स्ट कंसिडर कर लो। फिर दिया हुआ है कि जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, ये जो ए सी है ये पी आर के पैरेलल है। तो वो ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल आएगा, पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला, इधर वाला, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर में आपकी ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के बाय बी पी टी, है ना। इसमें तो कुछ अलग नहीं है, ये तो सेम ही है। इसको सेकंड कंसिडर कर लो। अब देखो पी ए अपॉन ए ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल, पी ए अपॉन ए ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल। इसका मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर भी इक्वल होंगे। ऐसे ही है जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में था भाई, पी ए अपॉन ए ओ जो है ओ बी अपॉन बी क्यू के भी इक्वल है और पी ए अपॉन ए ओ सी अपॉन सी आर के भी इक्वल है। इसका मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही लिख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल हो गया किसके, ओ सी अपॉन में सी आर के, ठीक है। अब ज़रा अपना ट्राइंगल देखो, आप देखो ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर के, ओ सी अपॉन में सी आर के। मतलब जो साइड्स हमें पैरेलल प्रूव करनी है उस ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिल गया। देखो ये वाला ट्राइंगल तो लेना था हमें, इसी में बी सी और क्यू आर आ रही है और यही साइड्स हमको पैरेलल प्रूव करनी है। तो इस ट्राइंगल की जो ये दो साइड्स हैं इनका रेशियो इक्वल मिल गया हमें। अब अगर इनका रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग जाएगी वो, है ना। और कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ये बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। दिस इम्प्लाइज बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ
BPT। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1, using theorem 6.1, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। मतलब आपको थ्योरम 6.1 का यूज़ करके ये प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल में आपने अगर ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ऐसे समझ नहीं आएगा, डायग्राम ड्रॉ करके फिर समझाता हूँ। सी, हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, उसमें AB का एक मिड पॉइंट लिया D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी BC के DE। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो DE है ये इस AC को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो यही है कि अगर DAB का मिड पॉइंट है तो आप ये लिख सकते हो कि AD इक्वल टू DB होगा या BD होगा, कुछ भी लिख लो भाई। अगर D जो है इस AB का मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला पार्ट ये AD और नीचे वाला पार्ट ये DB इक्वल होंगे ना। ठीक, लिख दो यहाँ पे D इज़ मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब अगर DE BC के पैरेलल है तो BPT लगा दो। इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगा आपका AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के बाय BPT। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब देखो हमने क्या लिखा था कि जो D है, ये रहा D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि AD और DB इक्वल हो गए थे। अब अगर AD और DB दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ तो कट जाएंगे। ठीक, तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ 1 बच गया तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इधर आ जाएगा, EC इक्वल्स टू AC। मतलब कि इस ट्राइंगल में ये जो EC है ये AE के इक्वल होगी। सॉरी, मिस्टेक कर दिया है लिखने में। EC जो है वो AE के इक्वल होगी, EC जो है वो AE के इक्वल होगी। ठीक, अब अगर EC AE के इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो DE है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो ये इक्वल हुई ना। अगर DE AC को बाइसेक्ट करेगी तभी तो AE इक्वल टू EC होगा। सॉरी, ठीक है, दिस इम्प्लाइज DE बाइसेक्ट AC। ठीक है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो DE है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल हाफ्स में। AE इक्वल हो गया किसके, EC के।